जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है एक और न्यू वैकेंसी, एक और नई भर्ती जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी जानकारी के साथ समझाऊंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में जो अच्छी तरीके से समझाया है, इसी तरह इस वीडियो में भी मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको हर चीज समझाऊंगा। तो आइए साथियों, मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो चलिए साथियों देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी नई भर्ती आई है। पूरी जानकारी के साथ सारी चीजें समझेंगे। देखिए ये जो भर्ती है आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती है ना, ये किसके द्वारा निकाली गई है साथियों? देखिए ये है आईबीपीएस की तरफ से ये जो भर्ती है ये निकाली गई है, आरआरबी ग्रामीण बैंक भर्ती है ना। देखिए आर का अर्थ होता है रूरल और फिर दूसरे आर का अर्थ होता है रीजनल और बी का अर्थ आपको पता है बैंक होता है। यानी आरआरबी का फुल अर्थ क्या होता है? देखिए रूरल रीजनल बैंक, कलरक के और पीओ के, इसमें क्या है? दो पोस्ट है। आरआरबी ग्रामीण में ये दो पोस्ट हैं। अब इनमें ये जो लगेंगे ना, तो कौन कौन से बैंकों में लगेंगे उनके सभी के नाम मैं आपको लास्ट में दूंगा है ना, तो आप एक बार देख लेना उनको, ठीक है। तो चलिए ये जो दो पोस्ट हैं, अब ये हम सारी जानकारी के साथ समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट मचा दिए, नहीं, पूरी जानकारी के साथ। देखिए यहां से चलेंगे। इसमें दो पोस्ट हैं, एक तो कलरक की और एक पीओ की। कलरक को कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट है ना, क्या कहते हैं? ऑफिस असिस्टेंट। और पीओ को कहते हैं ऑफिसर स्केल है ना। यहां तक की समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब कलरक का काम क्या होता है साथियों? देखिए अब हम इन दोनों का काम देखेंगे है ना। तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ सके और मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकूं है ना। चलिए कलरक का काम देख लेते हैं। देखिए बैंक का रिकॉर्ड, पूरे बैंक का जितना भी रिकॉर्ड है वो किसके हाथ में होता है? कलरक के हाथ में होता है। फाइल पूरी करना, यानी जितनी भी फाइलें होती हैं है ना, कर्मचारियों की जितनी भी फाइलें होती हैं, लोगों की जितनी भी फाइलें होती हैं, उनको पूरा करने का काम कलरक का होता है। खाता बंद हो गया, चालू हो गया। देखिए कई लोग ऐसे आते हैं कि सर हमारा खाता खोल दो, ला भाई खाता खोल देंगे। तो कौन काम करेगा? कलरक खोलेगा। कई लोग ऐसे आते हैं भाई मेरा खाता बंद कर दो, इस बैंक से मुझे हटा दो, बंद कर दो इस बैंक को। तो वो काम कौन करेगा? कलरक करेगा। तो कलरक के हाथों में होता है। अब पीओ की बात कर लें। पीओ का कार्य क्या होता है? पीओ का कौन सा काम होता है? देखिए कर्मचारियों को ट्रेंड करना, यानी अच्छा तगड़ा बढ़िया बनाना कर्मचारियों को। कर्मचारी बैंक के कर्मचारियों को, बाहर के नहीं आते हैं, बैंक के कर्मचारियों को जिनको काम नहीं आता है उनको अच्छे से ट्रेंड करना, सिखाना, तो उसका काम पीओ का होता है। कर्मचारियों की जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना, उसको हल करना, वो काम किसका है? पीओ का है। तो ये बात आप तक शेयर कर दिया हूं और आपको अच्छे से समझा भी दिया हूं। समझ में आ गई होगी शायद से। अगर समझ में आ गई है तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो आपके साथ शेयर सबसे पहले करता हूं, ठीक है। थोड़ा लेट हो जाए लेकिन हमें हर चीज़ समझ में आ जाए, बस इतना सा मैं जानता हूं और कुछ नहीं जानता हूं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भर्ती की तरफ से। देखिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन शुरू कब से हो रहे हैं साथियों? 1 जून 2023 से ये जो फॉर्म है ये भरे जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो इसकी है, देखिए लास्ट डेट 21 जून है इसकी साथियों। यानी कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 21 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद नहीं भरे जाएंगे। इसलिए फटाफट से आप रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी से आप इसमें फॉर्म लगा दीजिए। पदों की अगर बात कर ले साथियों, पद इसमें कितने हैं, पोस्ट कितनी है? देखिए 8612 इसमें पद रहने वाले हैं। कितने? 8612 पद रहने वाले। पदों का नाम देखिए, पदों का नाम तो मैं आपको बता ही दिया हूँ और बताएंगे। पदों का नाम होगा, पद कितने हैं अलग अलग में, आयु होगी, योग्यता होगी, ठीक है। चलिए पहले पद का नाम देखिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी कलरक। कलरक के पद कितने हैं साथियों? देखिए 5985 यानी 5985 कलरक में पद निकाले गए हैं, ठीक है। कलरक के आयु देखते हैं, यानी कलरक की जो आयु है वो देख लेते हैं कि भाई कितने वर्ष का होना चाहिए। देखिए 18 से 25 वर्ष का आयु होना चाहिए कलरक का, ठीक है। आयु में छूट भी है, ये भी बताएंगे। कलरक की योग्यता देखते हैं।
कलरक मतलब कलरक में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो हम इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक, देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए साथियों, ग्रेजुएट, चाहे बीए से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से हो, बीटेक से हो, किसी से भी हो आप, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी से भी हो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर पर देखते हैं पोस्ट का नाम। दूसरा पोस्ट का नाम है ऑफिसर स्केल। ऑफिसर स्केल को कहते हैं पीओ। ठीक है, तो इसके जो पद हैं वो है 2627। इसके जो कितने पद हैं इसके साथियों, 2627 पद हैं। आयु की बात कर लें तो पीओ की जो आयु है वो है 18 से 30 वर्ष की। 18 से 30 वर्ष की आयु है पीओ की। ठीक है, योग्यता कितनी मांग रहे हैं पीओ में, तो योग्यता इसमें भी सेम टू सेम ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे बीए से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से, बीटेक से, किसी से भी हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब आयु में छूट देख लीजिए, आयु में छूट किन किन को है साथियों, देखिए ओबीसी को कितनी साल की छूट है साथियों, 3 साल की छूट है ओबीसी वालों को, है ना। एससी एसटी वालों को कितनी साल की छूट है, 5 साल की छूट है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई तो भाई साहब फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि ओबीसी वालों को 3 साल की, एससी एसटी वालों को 5 साल की, ये चीजें समझ में आ गई है। तो चलिए आगे, चलो सैलरी की बात कर ले। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे सैलरी यानी वेतन कितना रहेगा। कलरक का जो सैलरी रहेगा वो रहने वाला है 25,000 प्लस, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, जो पीओ का जो सैलरी रहने वाला है वो रहने वाला है 36,000 प्लस, यानी आगे बढ़ता रहेगा। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई इसमें इन दो पोस्टों में बड़ा कौन है। देखिए बड़ा कोई सा भी नहीं है, सेम है, दोनों की सेम है। ठीक है, लेकिन बड़ा किस में है, सैलरी में बड़ा है, यानी सैलरी ज्यादा किसकी है, पीओ की है। ये बात आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसमें यही बात है बस, पीओ की ज्यादा सैलरी है। कलरक और पीओ दोनों बराबर पोस्ट है ना, लेकिन बस सैलरी में ऊपर कौन आता है, पीओ आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात क्या कर लेते हैं साथियों, देख लीजिएगा यहाँ पे आइएगा। अब हम एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि जो इसका एग्जाम होगा दोनों पोस्टों का, आरआरबी का मान लीजिए, आरआरबी ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम होगा, इनमें 2 एग्जाम होंगे। देखिए एग्जाम डेट भी बताऊंगा, एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम होगा और मेंस होगा, यानी पहला एग्जाम होगा और दूसरा होगा, है ना। आप सिलेबस के अनुसार आप देख लीजिएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, पूरी जानकारी मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम डेट देख लेते हैं। जो पहला एग्जाम होगा ना कलरक का और पीओ का, है ना, वो कब होगा, अगस्त में होगा, अगस्त 2023 में पहला यानी प्री एग्जाम होगा। दूसरा जो सेकंड एग्जाम है वो कब होगा दोस्तों, मेंस वाला एग्जाम, ये होगा सितंबर में, यानी अगस्त सितंबर अगले महीने में ये दूसरा भी एग्जाम होगा। ऐसे इसमें कलरक में और पीओ में 2 एग्जाम होते हैं। अब सिलेबस को आप अदर से देखना होगा आपको कि क्या क्या सिलेबस है इसमें पूरा। अब रही बात इसकी, यानी कि ये जो बैंक के नाम है ना, कलरक की और पीओ की जो पोस्ट होगी वो किन किन बैंकों में मतलब आ सकती है ना, तो वो मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ। इनमें सभी में मतलब पूरी लिस्ट है और पूरे नाम है बैंकों के, जितने भी नाम हैं, तो जितने भी नाम हैं वो सारी लिस्ट आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। आप फटाफट से अब देख लीजिएगा, ये एक बार आंखों के सामने से एक बार देख लो कि भाई हाँ ये बैंकों में हमारा पोस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं मैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जो मैंने पूरी जानकारी के साथ समझाया है बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितने भी नोटिफिकेशन, जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं वो आपके साथ शेयर हो जाती हैं। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।